टॉपिक लिखिएगा स्प्रिंग। शुरू करें तो अगर ध्यान से सुनिएगा। एकदम शांत रहिए सुबह। ये देखिए यहाँ पे ये एक रॉड है। रॉड में मैंने स्प्रिंग को पहले बांधा और स्प्रिंग में बांधने के बाद इसी स्प्रिंग में मैंने एक एम नामक एक कोई पार्टिकल को ऐड कर दिया। ठीक है, कोई एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा हुआ है। अब इसमें हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक चीज, आप ये बताइएगा। और ये कोई तल है, तल पे मेरा पड़ा हुआ है, ऐसे है, मास मेरा पड़ा हुआ है। और यहाँ से मान लेते हैं कि सपोज दैट हमने यहाँ से एफ फोर्स लगा करके, इधर एफ फोर्स लगा करके, एफ फोर्स या ऐसे बोलो आप कि इस पार्टिकल को एफ फोर्स लगा करके मैंने इसको थोड़ा से खींचा। जब इसको यदि मैंने जब थोड़ा से खींचा तो इसका यहां से मान लेते हैं कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, एक्स। डिस्प्लेसमेंट मीन्स तो इसका विस्थापन कितना हो गया, एक्स। अच्छा है, अगला एक और यहां से स्प्रिंग है, रोहित शांत रहना। यहाँ पे एक स्प्रिंग है और मैं इसको एफ फोर्स लगा करके मैंने इस पार्टिकल को थोड़ा से प्रेस किया इधर को, मतलब मैं फोर्स इधर को लगा रहा हूं और एक बार फोर्स कहां लगा रहा हूं, तो यदि फोर्स उधर को लगाऊंगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट किधर को होगा। ठीक है, यदि मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट किधर को होगा, इधर को होगा। तो इसका मतलब मान लेते हैं कि खिसक करके यहाँ पे स्प्रिंग हमारी, मतलब ये मास मेरा यहाँ पे आ गया। इतना तो समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको अच्छे से पढ़ना है, इसका डेरिवेशन है, बहुत हार्ड डेरिवेशन है। तो आप ये बताओ कि जब एम पार्टिकल पे यदि मैंने फोर्स लगा कि मैं उधर को खींच रहा हूं, उधर को खींच रहा हूं, मतलब धक्का मैंने उधर को मारा है, यहाँ पे सीवम है, सीवम पकड़ के ऐसे इसको दबा के खींच रहा है, तो इसका मतलब कि स्प्रिंग के ऊपर फोर्स किधर को लगेगा। यदि इस पार्टिकल को एम यदि सीवम ने इधर से बल लगाया है तो क्या स्प्रिंग भी अपने पहले अवस्था में आने के लिए अपने को फोर्स लगाएगी। ऐसा आपने देखा ही होगा, सही है ना, कि कोई भी स्प्रिंग वगैरह है तो स्प्रिंग को यदि पकड़ के हम यदि इधर को खींचेंगे तो स्प्रिंग भी अपना फोर्स किधर को लगाएगी, अपने तरफ। तो स्प्रिंग भी सोचेगी कि मैं इस जो ये फोर्स जो मैंने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एक्स किया है, जितना मैं इधर खींचूंगा उतना वो भी खींचेगी। कौन, स्प्रिंग। तो इसका मतलब कि स्प्रिंग पे जो लगने वाला फोर्स होता है, स्प्रिंग पर लगने वाला जो फोर्स होता है, ये हमेशा इज अ प्रोपोर्शनलिटी होता है किसके, एक्स के। स्प्रिंग पे लगने वाला जो फोर्स होता है ये हमेशा समानुपाती किसके होगा, एक्स के। एक्स फॉर क्या है, डिस्प्लेसमेंट, सही है। यदि मैं इस स्प्रिंग को थोड़ा सा मैं दबाऊं इधर को, तो एक चीज आपने देखा होगा कि स्प्रिंग को जब दबाएंगे बहुत तगड़ा, तो तगड़ा दबाने से स्प्रिंग भी हमको झटकती है और वो भी सोचे कि मैं अपने पहले अवस्था में कहां चला जाऊं, आगे। तो इसका मतलब मैं उसको दबा करके थोड़ा विस्थापन कितना कर लिया, तो इसका फोर्स किधर काम करेगा। तो इसका मतलब कि दोनों घटनाएं सेम चल रही हैं, दोनों में स्प्रिंग बल लगा रही है। यदि मैं इसको यदि प्रेस करूं यदि आगे की तरफ तो भी यहाँ पे मेरा फोर्स स्प्रिंग काम करेगा पीछे की तरफ। मैं यदि इसको खींचूंगा आगे की तरफ तो स्प्रिंग भी खींचेगी किधर को, अपने तरफ। तो इसका मतलब मेन मैटर मेरा यहाँ पे क्या एप्लीकेबल हो रहा है, एक्स और एक्स। यहाँ वाई कहाँ है, यहां से भी एक्स है, यहां पर भी कितना है, एक्स। तो दोनों पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, कौन कर रहा है, स्प्रिंग कर रहा है। पढ़ क्या रहे हैं, स्प्रिंग पढ़ रहे हैं। तो एफ इज प्रोपोर्शनल टू कितना हो गया, एक्स। अच्छा, ये बल जो लग रहा है, बहुत दिमागदार हो, तो यदि एफ इज प्रोपोर्शनल टू, यदि यहाँ पे एक्स लग रहा है, तो आपको एक चीज तो पता होगा कि सर जब एफ है, यदि यहाँ से प्रोपोर्शनल को हटाएंगे इक्वल को, तो एक क्या आएगा, कांस्टेंट आता है, और यहाँ पे क्या मिल गया हमको, एक्स। लेकिन आप एक चीज बताओ, ऑब्जेक्ट को मैं खींच कहां रहा हूं और स्प्रिंग कहां खींच रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे लगने वाला फोर्स कैसा है, पॉजिटिव की निगेटिव। हाँ, यदि मैं ऑब्जेक्ट को उधर खींच रहा हूं और स्प्रिंग खींच रही, ना तू मत जा, तू मेरे पास आ, तो नेगेटिव लग रहा है। यदि मैं स्प्रिंग को दबा रहा हूं ऐसे, तो स्प्रिंग करे ना ना मेरे को मत दबा, मैं मतलब वो झटका मेरे को मारती है किधर को, आगे को। इसका मतलब वहां पर भी फोर्स कैसा है। तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं, एफ इज प्रोपोर्शनल टू माइनस का एक्स। तो यहां पर भी कितना आ जाएगा भैया, माइनस का के एक्स। और इसी के का एक नाम होता है, इसको बोलते हैं प्रत्यानयन बल। ये एक नया नाम आकर के मेरे साथ जुड़ गया।
अब इस बल को क्या बोलेंगे? प्रत्यानयन बल। आपसे कोई पूछेगा कि प्रत्यानयन बल कहाँ लगता है, ठीक है, स्प्रिंग में तो लगता है, बहुत सी ऐसी चीजें कि वहां पे प्रत्यानयन बल लगता है। मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को मैं पकड़ के मार रहा हूँ आगे को धक्का, लेकिन वो ऑब्जेक्ट हमको कहाँ पे मार रहा है? पीछे को, तो वहां पे लगने वाला बल कौन सा है? प्रत्यानयन बल। हाँ, जो फोर्स वहां पे काम करेगा वो निगेटिव होगा, साइन कैसा होगा? निगेटिव होगा। लेकिन इस बल का नाम होता है क्या? प्रत्यानयन बल। तो एक नया नाम आके जुड़ा। तो स्प्रिंग में लगने वाले बल का नाम होता है क्या? प्रत्यानयन बल। फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं। रॉड थी, स्प्रिंग मैंने बांधा है। स्प्रिंग का मतलब है कि बहुत इजियर स्प्रिंग होती है, बहुत हार्ड नहीं होती, ठीक है। इसका हम लोग लैब में प्रैक्टिकल वगैरह करते हैं। अब ज्यादा हार्ड ले लेंगे तो खींचते खींचते मर जाएंगे, साकर वगैरह ले लेंगे तो फिर जल्दी खींचेगा नहीं करेगा। इसका मतलब ये स्प्रिंग हमारी इजियर होती है, इसमें मेरा मास यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, मास क्यों लगाते हैं? यदि मास नहीं लगाएंगे तो हमको यहाँ पे इसकी एक्चुअली इसका ना डिफाइन नहीं हो पाएगा कि मतलब ये फोर्स किधर को लग रहा है। मान लेते हैं कि सर मास नहीं रहेगा, तो नहीं रहेगा तो भी अपने हाथ से पकड़ेंगे तो हाथ का भार तो होगा, जब पकड़ के खींचेंगे तो भी हमको लगता है स्प्रिंग को छोड़ेंगे तो कहां भागेगी? शॉर्ट से पीछे। रबर देखिए, रबर तो रबर तो आप तो देख ही रहे हो, साइकिल वगैरह में आप बांध ही रहे हो, ठीक है। तो रबर में भी हम लोग उसको क्या करते हैं? खींच के बांधते हैं, जैसे ही छोड़ेंगे तो सटसटा के घूम जाता है। इसका मतलब वो अपने पहली वाली अवस्था में ढल जाता है। ये पहली वाली अवस्था में ढलने के लिए स्प्रिंग ने अपना पीछे से फोर्स लगाया और मैं वस्तु को कहां खींचा? कितना खींचा? एक्स खींचा। तो इसका मतलब यह चीज प्रोपोर्शनल टू कैसा हो जाएगा? एक्स। लेकिन ये कंडीशन चल कैसी रही है? विपरीत का, तो माइनस का एक्स। यहां तक सही है। इस वाले कंडीशन में भी मैंने देखा, तो स्प्रिंग को हम फोर्स लगा रहे हैं किधर को? स्प्रिंग की तरफ। तो स्प्रिंग भी हमको झटका मारना चाह रही है, क्योंकि मैं अपने पहले वाली अवस्था में कहा जाऊं? वापस। तो डिस्टेंस कितनी है? एक्स है। तो फोर्स इधर से अप्लाईमेंट हो रहा है, देखिए फोर्स ऐसे लग रहा है, ये उधर को भाग रहा है, ऐसे, है ना। तो इसका मतलब यहां पर भी कंडीशन एफ इज प्रोपोर्शनल टू एक्स होगा, लेकिन कैसा होगा? अब यहां से आपको पता है कि जैसे ही मेरा प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो एक साइन आती है किसकी? तो यहाँ पे यदि इक्वल लगेगा तो कांस्टेंट साइन होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा एफ इक्वल टू माइनस का के एक्स। और इस के का एक नया नाम होता है प्रत्यानयन बल। हम दैट्स द मतलब इसको बोलते हैं प्रत्यानयन नियतांक होता है, बट ये पूरा का पूरा फोर्स ही हो जाता है क्या? प्रत्यानयन बल। कि तो मेरा यहाँ पे कांस्टेंट है, कि नहीं तो यहाँ पे किसको प्रूव किया? प्रत्यानयन बल को। तो यानी एफ इक्वल्स टू एक आ गया नया नाम माइनस का के एक्स, इसको बोलते हैं प्रत्यानयन। फिगर बनाइएगा, इसके बारे में लिखा दे रहे हैं।
माना दो स्प्रिंग इस प्रकार रखी गई हैं कि माना दो स्प्रिंग इस प्रकार रखी गई हैं कि जिस पर रखे हुए द्रव्यमान m को x विस्थापन से खींचने पर x विस्थापन से खींचने पर स्प्रिंग द्वारा लगा हुआ बल F is proportional to माइनस एक्स होगा। ओके, नीचे से लिखिएगा दूसरी स्थिति में स्प्रिंग में लगा हुआ द्रव्यमान m को स्प्रिंग की ओर धक्का देने से स्प्रिंग के द्वारा भी लगने वाला बल उसके विस्थापन के समानुपाती होगा। उसके विस्थापन के समानुपाती होगा। ठीक है, कंप्लीट है ना? कोई दुख दर्द यहां तक नहीं हुआ? चलें डेरिवेशन फाइंड करें हम लोग। ठीक है रोहित, चले ना? किसमें नहीं, सब माइनस है ना। मैं फोर्स इधर को लगाया, इसका फोर्स इधर को लग रहा है तो नेगेटिव हो गया। इधर का फोर्स मैं इधर को खींच रहा हूँ, अपनी तरफ अपनी स्थिति को प्राप्त करना चाहता है तो यहाँ पर भी नेगेटिव हो गया। दोनों कंडीशन में नेगेटिव ही फोर्स मुझे अप्लाई। ओके, ये बात समझ में आई ना? दोनों कंडीशन में नेगेटिव फोर्स ही लगेगा। मैं इस मास को लेके मैं भागना चाह रहा हूँ लेकिन स्प्रिंग हमको भागने नहीं दे रही है। इसमें मैं सोच रहा हूँ कि स्प्रिंग को मैं दबा दूं लेकिन स्प्रिंग दबने नहीं दे रही है। तो दोनों तरफ फोर्स हमारा अप्लाई जो हो रहा है वो नेगेटिव का ही हो रहा है। आगे चलें, यहाँ तक कोई दुख दर्द तो नहीं? क्या विपरीत दिशा में कार्य होता है तो उसका कार्य जुड़ जाता है, मतलब क्या कहना के चाहते हैं? ठीक, यहाँ पे भी हम कार्य नहीं कर रहे हैं ऐसा कुछ। मैं टू टाइप की स्प्रिंग ले रहा हूँ। फर्स्ट स्प्रिंग हमारी ये है और एम मास है, और एक स्प्रिंग हमारी यहाँ पे एम है, एस है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। मान लेते हैं ध्यान से, यहाँ की जो स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग को मैं यहाँ से इसमें विस्थापन को चेंज करना है। तो चलिए मैं मान लेता हूँ कि इसको मैं खींच कर मैं यहाँ पे ला दिया, इसमें विस्थापन कितना हो गया, x1 मान लेता हूँ। और इस स्प्रिंग को खींच के और मैं थोड़ा सा लिख दिया आगे तक, यहाँ से मान लेते हैं इसमें विस्थापन कितना हो गया, x2 हो गया। ठीक, दोनों के डिस्प्लेसमेंट को अलग अलग मान लेते हैं कि एक में विस्थापन कितना है x1 का और एक में विस्थापन कितने का है, x2 का है। अब इस स्प्रिंग पर टोटल कितना वर्क डन हो रहा है, कितना कार्य हो रहा है, तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। तो यदि मैं स्प्रिंग को सबसे पहले मैं यहाँ पे पकड़ा हूं तो स्प्रिंग पे जो यदि हम कार्य करेंगे तो पहले हम लोग एक कार्य को एक छोटा से रूप में ले लेते हैं। ये x1 से मैं कहां तक जा रहा हूँ, x2 तक जा रहा हूँ।
अब यहाँ से चलते हैं, हमको वर्क डन फाइंड करना होगा, तो बताइएगा वर्क डन यहाँ से फाइंड करने का तरीका क्या होता है। डी डब्ल्यू इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा भैया, एफ डीएक्स ना। यदि विस्थापन यहाँ पे हो रहा है तो एक का विस्थापन x1 है, एक का विस्थापन x2 है, तो टोटल विस्थापन x1 x2 हमको तो पता है, लेकिन जब मैंने छोटा सा कार्य किया होगा स्प्रिंग को खींचने में, तो उस टाइम विस्थापन कितना रहा होगा, dx रहा होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है तो बोलिए, बढ़े आगे। अच्छा, आप बता सकते हैं कि सर जो स्प्रिंग यदि लगा है, मास को मैं खींच रहा हूं, मास को मैं दबा रहा हूं, तो इस स्प्रिंग के द्वारा एक बल लगता है, उस बल का नाम क्या है, प्रत्यानयन बल। कहीं आप लोग भूल जाते हैं, अभी मैं चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ, कौन सा बल लगता है, प्रत्यानयन बल। तो स्प्रिंग के द्वारा लगने वाला बल है माइनस का kx, क्या शुभम है ना, यही बल लगता है ना स्प्रिंग में। याद रहे स्प्रिंग के द्वारा बल ये लगता है, ये डेरिवेशन पूछता है स्प्रिंग का, ठीक है, पूछता है। इस बार अगली बार का पूछा है तो हो सकता है इस बार ना पूछे, लेकिन चांस है पूछने के। 7 तक आएगा कम से कम, तो चैप्टर से नहीं मतलब है, हम लोग को टॉपिक से मतलब होता है। आप भी छोटे बच्चों की तरह चैप्टर मत कहिए ना। कक्षा 11-12 का मतलब हम बस टॉपिक जितनी हम पढ़ रहे हैं उसमें से जो टॉपिक हम पढ़े हैं पेपर में आ गया मैं उसको कर डालूं। क्लास 11 क्लास 12 का मतलब ये होता है, छोटे बच्चे जो होते हैं ना, मतलब 8 तक का होता है कि अरे हमारे 7 तक आई, हम 7 तक पूरा पढ़ के जाएंगे, नहीं, आप कितना पढ़े हो वो आ गया पेपर में, तो आप उसको करने की क्षमता रखो, बस ये होता है। तो W इक्वल हो जाएगा यहाँ पे एफ डी एक्स हो जाएगा। आप जानते हैं कि सर एफ इक्वल टू माइनस का के एक्स रखें, तो यहां से रखेंगे तो डी डब्ल्यू इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस का के एक्स और क्या डी एक्स। यदि मैंने छोटा कार्य किया है तो अब मैं कैसा कार्य करूंगा, बड़ा। तो बड़का कार्य करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, समाकलन। वो भी समाकलन कहां से कहां तक चलेगा बाबू, x1 से x2 तक। तो यहां से हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इक्वल टू यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ माइनस का के एक्स dx। मैं पहला यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना फाइंड किया, x1, दूसरा कितना फाइंड कर लिया, x2। तो यहाँ से मुझे चलना पड़ेगा x1 से लेके कहां तक, x2 तक। चलें, इसकी वैल्यू क्या होगी, w होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, w होगी। इसमें से कॉमन क्या है, माइनस का k, x कॉमन थोड़ी है, x तो मेरा वेरिएबल है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा है dx। इसमें से कॉमन क्या है, माइनस का k। तो मैं यहाँ से माइनस का k मैं कॉमन कर लूं, तो यहाँ से क्या मिलेगा, x1 और x2 x डी x। कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर यहाँ से चलेंगे तो w बराबर यहाँ से हो जाएगा माइनस का k। आप ये बताइए x dx की वैल्यू कितनी होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन का 2 हो जाएगा ना। यदि मैं ऐसे करूं इंटीग्रेशन ऑफ x टू पावर n dx, तो यहाँ से फॉर्मूला होता है x की पावर n+1 अपॉन का n+1। तो यहाँ से आ जाएगा मेरा कितना आ जाएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर अपॉन का 2। और ये इसको मैं ऐसे यहाँ पे करता हूँ, वैल्यू कितनी है भाई मेरी, x1 से x2, लोअर लिमिट x1 है, अपर लिमिट कितनी है x2। कल का हम लोग पढ़े हैं कि सबसे पहले किसको घटाते हैं, अपर को, मतलब अपर में से किसको घटाएंगे, लोअर को। कल का ये चला है, एक बार मेरा क्लास देखिएगा, उस क्लास पे 5 रुपए ठोक दीजिएगा। W इक्वल टू माइनस का k हो जाएगा, अंदर मुझे कितना हो जाएगा, जहां x स्क्वायर है वहां पे हो जाएगा x2 का अपॉन का 2, माइनस का यहाँ से हो जाएगा x1 का अपॉन का। कोई दिक्कत नहीं है अभी, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। तो W इक्वल टू यहाँ से फाइंड करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, माइनस का kx स्क्वायर के x2 स्क्वायर अपॉन का 2, माइनस का इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का, या इसको आप माइनस ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको माइनस आप रहने दो। यहां से क्या आ जाएगा, के x1 स्क्वायर अपॉन का 2। ये है क्या, के एक्स स्क्वायर अपॉन का 2, के x1 स्क्वायर अपॉन का 2। एक तरह से बात किया जाए तो यहाँ पे ये हमारी एनर्जी ही तो है, ये एनर्जी है ना। तो मैंने क्या किया कि इस फाइनल एनर्जी में से किसको माइनस किया, इनिशियल को माइनस किया। तो इसका मतलब आप थोड़ा से लॉजिक लगाना है। ये बताओ आप x2 से x1, मतलब x2 में से x1 को फाइंड कर रहे हैं, तो बीच की स्थिति फाइंड होती है। हम लोग अभी फाइंड किए थे सर, पार्टिकल को ऊपर लेके जा रहे हैं तो दूरी कितनी थी, कहां तक मैं पहुंचा था, फिर बीच का कितना आया था, h2 माइनस। तो h2 माइनस h1 का मतलब वो उसकी स्थिति है। बात समझिए, मैंने कहा कि यहां से आपको जाना है शहीद गांव, मान लेते हैं कि यहां से रोहित पहुंचे लुकवा और आप पहुंच गए शहीद गांव। तो मैंने कहा आप दोनों के बीच की स्थिति क्या है, तो इसका मतलब जो शहीद गांव गया है उसके किलोमीटर और जो लुकवा गया है उसके किलोमीटर को यहां से क्या कर देंगे, माइनस, और वही उन दोनों के बीच की क्या मिल जाएगी, स्थिति। तो इसका मतलब पहला पार्टिकल h1 पे पहुंचा, दूसरा कहां पहुंचा
तो मैं क्या कर दूं H2 माइनस, यानी मैं यहां से कर दूं X2 माइनस X1, और ये X2 माइनस X1 किस में आ रहा है, एनर्जी में आ रहा है, तो एनर्जी में आ रहा है लेकिन बीच का भाग आ रहा है, तो वहीं पे पार्टिकल हमारा क्या होगा, स्थित होगा। इसका मतलब यहां से एक चीज मिल गया कि W इक्वल्स टू माइनस का ऊर्जा, माइनस का ऊर्जा, कहने का मतलब कि जो ऊर्जा हमारी आ रही है वो कैसी आ रही है, निगेटिव आ रही है, सही है ना। यानी जो एनर्जी हम फाइंड कर रहे हैं वो वर्क में निगेटिव फाइंड कर रहे हैं, और वर्क हमारा कैसा है, संरक्षी यानी कंजर्वेशन फोर्स। ओके, ये समझ में आया है, शुभ बात समझ में आई। एनर्जी तो हुआ, एक एनर्जी X2 पे पहुंचना था, मैं X1 तक गया, तो बीच की कंडीशन क्या मिलेगी, X2 माइनस, तो वो उसकी स्थिति हो गई, तो स्थिति हो गया तो वहीं पे पिंड रुकेगा, तो पवन बात समझ ना, पिंड वहीं पे रुकेगा, तो रुकने वाले पिंड को क्या बोलते हैं, स्थितिज। तो ये स्थितिज ऊर्जा है इन दोनों स्प्रिंग की, और वो किसके बराबर आ गई, कार्य के बराबर आ गई, और कार्य होता कैसा है, संरक्षी होता है, और वो भी कैसा होता है, माइनस का, तो माइनस का भी आ गया। ओके, ये डेरिवेशन एग्जाम में पूछता है, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन कराना है, दे दो।